Hello friends, good morning. Now today's topic is maxima and minima for one variable. बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर वन वेरिएबल। इसमें से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टू वेरिएबल के लिए है, बट स्टिल ये भी इम्पोर्टेंट है। सो पहले यहाँ लिखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल। पहले वन वेरिएबल के लिए देखेंगे और फिर आगे टू वेरिएबल के लिए। तो इसको देखने के लिए हमें पहले एक छोटा सा ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। लेट्स पहले एक ग्राफ बनाते हैं। सिंपली सपोज, यस, मान लिया कि ये एक्स है, ये आपका वाई है, यहाँ पे जीरो कुछ ऐसा। सपोज एक लाइन हम यहाँ पे देते हैं। जस्ट वन सेकेंड। यस, ये है हमारा x इजकल टू x2। एक हमारा सबसे मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है, एक सबसे मैक्सिमम यहाँ पे है, और एक यहाँ पे लेते हैं। ये है हमारा x इजकल टू x1। हर पॉइंट का एक नाम दे देते हैं, लाइक ये है हमारा p1, p2, p3, ये p4। सी, ये है हमारा L1 और ये है L2, जहां पे L1 हमारा, सॉरी, P1 हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। नाउ अब इसके हिसाब से पहले तो हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं कुछ मैक्सिमा और मिनिमम का, और फिर उसके बाद उसके आधार पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लाइक कंसीडर, कलर चेंज करते हैं। कंसीडर द ग्राफ ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन second. Consider the graph of continuous function y is equal to fx in the interval x1, x2, clearly the point p1 is the highest in its own immediate neighborhood so neighborhood so also is p3 at each of those points p1, p3, the function is said
to have a maximum value. On the other hand, the point P2 is the lowest in its own immediate neighborhood, so also is P4 at each of these points P2 and P4. The function is said to have a minimum value. नाउ इसके आधार पे अगर मैक्सिमा और मिनिमम का डेफिनेशन लिखा जाए तो अ फंक्शन f(x) is said to have a maximum value at x is equal to a if there exists a small number h, however small such that if a is less than both if a plus h and if a minus h. नाउ सिंपली इस ग्राफ में हमको दिख रहा है कि इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखो, सपोज करो y एक फंक्शन है f(x) का, तो यहाँ पे ये P1 और P3 दोनों हाईएस्ट पॉइंट पे है, P2 और P4 अपने अगल बगल वालों से लोएस्ट पॉइंट पे है। तो इसे हम मैक्सिमम तब कहेंगे कि जब x इक्वल टू a हो हमारा और एफ ए प्लस एच एंड एफ ए माइनस एच। कहने का मतलब क्या हुआ, एफ ए प्लस एच और ए माइनस एच कहने का मतलब हुआ अपने से आगे वाले और अपने से पीछे वाले दोनों से अगर एफ ए छोटा है, दैट मीन्स कि उसे स्मॉलर कहेंगे, स्मॉल नंबर। तो इस तरह से यानी अगर इस P1 को हम हाईएस्ट कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अगर पीछे वाले और आगे वाले दोनों से बड़ा है। अगर इस P2 को हम मिनिमम कह रहे हैं तो ये जस्ट अपने से पहले वाले और अपने से बाद वाले दोनों से छोटा है। तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन। अब इन्हें मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब हम लोग वो रूल्स देखते हैं पहले, और उसके बाद कुछ मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला देखेंगे, कुछ फंक्शंस देखेंगे। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करने के कुछ प्रोसीजर। नाउ इनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पहले देखो। नंबर 1, पुट द गिवन फंक्शन f(x), पहले तो हमको f(x) फंक्शन लेना होगा। रूल नंबर 2, फाइंड द f(x) and equate it to 0. Solve this equation and let its
रूट बी ए बी सी मीन्स एफ डैश एक्स निकालेंगे और उस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करके उस इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड एफ डबल डैश एक्स, सॉरी एफ डबल डैश एक्स मतलब उसके सेकेंड डेरिवेटिव्स एंड सब्स्टिट्यूट इट बाय टर्म्स x इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट डॉट। और इसके बाद हम चेक करेंगे इफ एफ डबल डैश ए इज निगेटिव, अगर ये निगेटिव आता है तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। पहला केस हो गया। दूसरा केस, इफ एफ डबल डैश ए इज पॉजिटिव, तो इस केस में एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब मैक्सिमम, और अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमम। नेक्स्ट, समटाइम्स एफ डबल डैश एक्स may be difficult to find out, or f double dash x may be 0 at x इक्वल टू a। सो कुछ किसी किसी केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर f डबल डैश x हमारा 0 है, देखो सिंपली अगर निगेटिव है तब तो मैक्सिमम है x a पे, और अगर पॉजिटिव है तब तो मिनिमम है। लेकिन अगर यह 0 हो गया तो उस केस में फिर हमें थोड़ा और चेंज करना पड़ता है, कुछ अलग कंडीशंस देखने पड़ते हैं। इन सच केसेस इफ if single dash x changes sign from positive to negative as x passes through a, then fx is maximum at x इक्वल टू a। मीन्स अगर हमको f डबल डैश एक्स 0 मिला तो इस केस में f डैश एक्स को देखेंगे कि ये साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज कर रहा है। अगर पॉजिटिव से निगेटिव चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम है x a पे। नाउ इफ f डैश एक्स चेंजिंग फ्रॉम negative to positive as x passes through a, then f x is minimum at x equal to a. But if f dash x does not changes sign while passing through x equal to a, then f x is neither maximum nor minimum
एट एक्स इक्वल टू ए। हाँ, तो इतने सारे रूल्स हमको याद रखने हैं। ये रूल्स याद रखोगे तो आप किसी भी केस में मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। नाउ अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 2x³ माइनस 6² प्लस 6x प्लस 1 इन द इंटरवल 0, 2। इस इंटरवल के बीच में हमको इसका मिनिमम और मैक्सिमम देखना है। सो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, पहले लेट एफ एक्स बराबर, आपके पास पहले से है सर, ये 3x4 है। 3x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 6s² प्लस 6x प्लस 1। देन हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमको 3×4=12 x² माइनस 3×2 = 6 x² माइनस 6×2 = 12x प्लस 6। नाउ इसके आधार पे अगर आप x का वैल्यू निकालो तो ये लगभग आपको आ जाएगा। इसको अगर और हम कैलकुलेट करें, इसमें हम 6 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x³ माइनस 6² माइनस 2x प्लस 1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6। यहां से अगर हम लोग 2x कॉमन ले, इन दो वेरिएबल्स में से 2x को कॉमन निकाला जाए तो बचेगा हमारे पास x² -1, और अगर माइनस सिंपली x² -0, ऐसा हमें ये मिलेगा। नाउ इक्वल टू 6x² -1 और 2x -1 इक्वल टू 0। यहां पर भी अगर हमारा 1 कॉमन लेते हैं तो ये हमको 1 मिलेगा, सॉरी 0 नहीं 1 मिलेगा। तो इस हिसाब से हम हमारे लिए ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो अगर इस कंडीशन में निकालेंगे तो ये 1 उधर चला जाएगा, यानी x बराबर 1 प्लस माइनस, यानी x बराबर एक आंसर आएगा हमारा +-1। एंड दूसरा x का वैल्यू आएगा, माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस प्लस यानी 1/2। 1/2। तो x के हमको दो वैल्यू मिले। सो सो इन द इंटरवल 0, 2 fx can have maximum और minimum at x इक्वल टू हाफ और 1। चूंकि -1 तो निगेटिव चला जाएगा
और 0 से 2 के बीच में देखना है तो हाफ और +1 के अंदर में हमारा रिजल्ट आएगा। नाउ अब आप इसका सेकेंड स्टेज निकाल सकते हो, सेकेंड डेरिवेटिव्स। तो सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 12×36 x² 36 x² -12x -12। इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12 निकाल लोगे, 12 निकाल लोगे बाहर तो 12×3 = 36, यानी 3x² -x -1 मिलेगा। नाउ सो दैट अब इसमें हम लोग 1 और इसका वैल्यू रखेंगे। सो दैट f डबल डैश, अगर हम x की जगह पहली बार यहाँ 1 रखते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है 1। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 -1 ये 2 हो गया, यानी एक रिजल्ट आपको आ जाएगा 12। और अगर f डबल डैश यहाँ पे अगर हम लोग 1/2 रखते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगा 9 -6 -12, जो कि हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा -9। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सो दैट, सॉरी, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसलिए fx हैज मैक्सिमम एट 1/2, चूंकि पॉजिटिव है यहाँ पे, एंड मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम 1/2 चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है, और मिनिमम एट 1 चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। और अगर आप इसका वैल्यू निकालते हो एग्जैक्ट 10, द मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम अपने इक्वेशन में 1/2 रखेंगे x की जगह, तो हमारा फाइनली रिजल्ट निकल के आएगा 3 1/2 का पावर 4 -2 1/2 का पावर 3 -6 1/2 का पावर 2 +6 1/2 और +1, जिसे फाइनली अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा 39/16। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को f की जगह 1 रखना होगा x की जगह। तो जब हम 1 रखेंगे तो हमको फाइनली रिजल्ट मिलेगा 3 1 का पावर 4 -2 1 का पावर 3 -6 1 का पावर 2 -6 1 का +1। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा, ये आएगा इक्वल टू 2, यानी ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू। सो इस तरह से तो ये बहुत ही इजी है। नाउ आज का क्लास इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।